नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको एग्रीकल्चर का फुल प्रैक्टिस सेट कराएंगे। यह जो प्रैक्टिस सेट है स्पेशल जो है यूपी कैटेट के लिए है और जिस तरीके से यूपी कैटेट में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उसी तरीके से यहाँ लिए हैं। और इसके साथ साथ में यह ICR, BHU और अन्य जो भी कृषि से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर पूछी जाती है वहाँ पे भी ऐसे ही सेट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट सेट लिया है और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा किस किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ से अच्छी मेहनत करनी चाहिए और किन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम आपको सब डिटेल में बताते हुए चलेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। और इसके साथ साथ में हो सकें तो आप इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से समझें कि हमने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिए और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम नए व्यूअर से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखना और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। इसके साथ साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, चने की पत्तियों में खटास का कारण। तो पहला ऑप्शन है मैलिक आम्ल, फिर है साइट्रिक आम्ल, ऑक्जेलिक आम्ल और ARC दोनों। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये D हो जाएगा, क्योंकि जो चने की पत्तियों में खटास होती है वो मैलिक आम्ल और ऑक्जेलिक आम्ल दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे आपका D आंसर है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस सेट को अपने आप से भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे उसका आंसर लिख दीजिए और फिर अगर आपको जब हम आंसर उसका सॉल्व कराएंगे तो आप उस पर सही और गलत का निशान करते चलिए। इसके बाद आप देखिए कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हम क्या हमारी माइनस मार्किंग है और हमको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रत्ना प्रजाति किसकी है? चना, मटर, उर्द, अरहर। तो जो रचना प्रजाति दोस्तों होती है मटर की होती है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा B होगा। अगला क्वेश्चन है, केजानस केजान वैज्ञानिक नाम किसका है? तो चना, मूंग, मूंगफली और अरहर। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा केजानस केजान जो होता है वो अरहर का होगा। दोस्तों इससे पहले हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो यूपी कैटेट होता है यहाँ पे जो सिलेबस रहता है यहाँ पे एग्रोनॉमी जो होती है, एग्रोनॉमी से 15 क्वेश्चन रहते हैं और इसी में सॉइल साइंस इंक्लूड होती है। तो जो सॉइल साइंस की अगर हम बात करें इसके रहते हैं 10 क्वेश्चन कुल मिलाकर के। पूरा कंप्लीट जो फर्स्ट ईयर एग्रोनॉमी है वहाँ से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसी में जनरल एग्रीकल्चर सभी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम हार्टिकल्चर की बात करें तो हार्टिकल्चर के क्वेश्चन रहते हैं 15 और एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री के रहते हैं 10 और इंजीनियरिंग जो कृषि अभियंत्रण है उसके भी क्वेश्चन 10 रहते हैं। यह एक कंप्लीट सेट जो होता है वो 60 क्वेश्चन का होता है। तो जो यूपी कैटेट में पूछे जाते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में ICR में जो पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन और BHU में जो पूछे जाते हैं वहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देते रहना कि कहाँ कहाँ से हम कितने कितने क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें और यह सेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूंग में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? 24, 21, 23 और 25। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा जो मूंग होती है उसमें होता है 25%। ठीक है, अब यहाँ पे मूंग है और इसके अलावा आप जितनी भी प्रोटीन परसेंटेज हैं आप वहाँ बुक से या फिर आपके पास जो नोट्स हो वहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपके पास नहीं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर करके और वहाँ पे हम जो आपको वीडियो देंगे वहाँ से भी आप इसको सीख सकते हैं। फिर अगला है, उड़द का जन्म स्थान क्या है? चीन, यूरोप, भारत और अमेरिका। तो यहाँ पे इसका जो डिक्ट आंसर होगा उड़द जो है उसका भारत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चमत्कारिक फसल किसे कहते हैं? नीम, चना, सोयाबीन और उर्द। देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप करिए। यहाँ पे बात की गई है चमत्कारिक फसल की। ठीक है, और अगर हम पौधे की बात करते हो और यहाँ पहले यहाँ आंसर आपको बता देते हैं सोयाबीन होगा। ठीक है, जो चमत्कारिक फसल है वो सोयाबीन है। इसके साथ साथ में अगर हम पौधे की बात करते और वहाँ पे सोयाबीन ना दिया होता है तो यहाँ पे नीम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सोयाबीन दिया भी होता है तब भी अगर हम पौधा कहते नॉर्मल
तब भी नीम हो जाता, क्योंकि नीम भी एक ऐसा पौधा है जो चमत्कारिक होता है, काफ़ी औषधियों में काम आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपका है सोयाबीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मसूर में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे 14, 24, 40 और 42। तो मसूर में जो गुणसूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? चना, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली। तो टिक्का रोग जो संबंधित होता है दोस्तों वो मूंगफली से संबंधित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेजिटेबल मीट के नाम से किसे जाना जाता है? मशरूम, सोयाबीन, लोबिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा हो सकता है आप कन्फ्यूजन हो जाए, पहला ही क्वेश्चन देख के आप लगा दें। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे जो आंसर होगा वो लोबिया होगा। यहाँ पे कह रहा है वेजिटेबल मीट, यहाँ पे वेजिटेबल की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये कहता कि शाकाहारी मीट, ठीक है, अगर शाकाहारी मीट की बात कर देता तब आप लगा सकते थे क्या? मशरूम। जो शाकाहारी मीट होता है वो मशरूम होता है, और जो वेजिटेबल मीट होता है वो लोबिया होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको आप जान लें। शाकाहारी, मशरूम, शाकाहारी जब भी बात करेंगे मीट की तो मशरूम हो जाएगा, और वेजिटेबल की बात करेंगे तो लोबिया होगा। तो यहाँ आंसर आपका लोबिया। फिर है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने लिया है सोयाबीन में प्रोटीन, आप इसका आयल भी % याद कर लें। तो यहाँ पे है जैसे 20 से 22, फिर है 30 से 32, फिर है 40 से 42, फिर है 50 से 52। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होगी वो दोस्तों 40 से 42 होगी। इसके साथ साथ में ये जो होता है 20 से 22% तेल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हीट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक देखिए यहाँ पे हमने लिया है व्हीट रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है NE बोलाक, दूसरा है वर्गीज कुरियन, तीसरा है SK बंसल, चौथा है MS स्वामीनाथन। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा ही ये व्हीट रिवॉल्यूशन लिखी गई। और एक होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, व्हाइट, श्वेत क्रांति। तो उसकी श्वेत रिवॉल्यूशन जो पुस्तक नामक है वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वर्गीज कुरियन होगा, लेकिन यहाँ पे हम डॉक्टर MS स्वामीनाथन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, NBFGR कहाँ स्थित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो इसका फुल नेम जो होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज होता है, मतलब मछली से रिलेटेड है ये। तो ये जो है लखनऊ में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में उत्तरदायी गैस कौन सी है? मेथेन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी किस ऋतु का पौधा है? रबी, खरीफ, जायद। इसके साथ साथ अगला ऑप्शन है सभी। तो ये जो सूर्यमुखी पौधा होता है दोस्तों, ये सभी यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, गन्ना जीवन चक्र के आधार पर कैसा पौधा है? 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय और सभी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बहुवर्षीय होगा, लेकिन इसके साथ साथ में आप 1 वर्षीय भी गन्ने होते हैं 12, मतलब तो ये सब नहीं करना है आपको, सिर्फ बहुवर्षीय ध्यान रखना है, ठीक है। फिर निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? चूना पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट और लकड़ी का कोयला। तो यहाँ पे जो रॉक्स हैं हमने, आप देख लेना, सॉइल साइंस में हमने पढ़ाया है, ठीक है, सारी रॉक्स बता दिए हैं। तो आपका यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ग्रेनाइट, ठीक है। और जो लोग ये रॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं वो प्लेलिस्ट पे जा करके सॉइल साइंस में रॉक्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा वहाँ डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1969, फिर है 1966, अगला है 1963, फिर है 1970। तो जो NSC है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1963 में हुई है, सी ऑप्शन। अगला है, भारत में निर्मित पहला उर्वरक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DAP, यूरिया, SSP या फिर MOP। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा आपका SSP हो जाएगा, ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट। तो अगला है, DAP में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन पूछा गया है, ठीक है। आप फास्फोरस की भी मात्रा इसकी रीड कर लें। पहला 46, फिर 18, फिर है 25 और 30। तो यहाँ पे जो N पाई जाएगी वो 18% होती है, और P जो होती है वो 46% होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18%।
अगला क्वेश्चन है धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है एजोस्पाइरिलम, अगला ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, फिर है एजोला, फिर है नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा धान के खेत में जैव उर्वरक एजोला हो जाएगा। फिर है लैटेराइट मृदाएं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती हैं। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। तो जो लैटेराइट मृदाएं होती हैं दोस्तों ये पाई जाती हैं केरल में, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोबर की खाद में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन 20%, अगला है 10%, अगला है 12% और इसके अगला है 1%। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन देखेंगे मेथेन, अमोनिया, अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो धान के खेत में जो गैस निकलती है दोस्तों वो होती है मेथेन। ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनिया, नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फेट। तो जो पौधे अधिकांशतः होते हैं वो जो है नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सोलम मृदा के किस संस्तर को कहते हैं। पहला A+B+C संस्तर, फिर है AB संस्तर, फिर है A संस्तर, फिर है O संस्तर। तो आपका आंसर हो जाएगा AB संस्तर। A और B कंप्लीट मिला के सोलम होता है। आम किस जलवायु का पौधा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और सभी। तो ये जलवायु से रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट पर जा करके। तो आम जो होगा उष्णकटिबंधीय पौधा होगा। अगला है पूसा शरद प्रजाति किसकी है। जो पूसा शरद है पात गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी या फिर मूली। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा फूल गोभी की है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुष्क फलों के क्षेत्रों का राजा कौन सा है। आम, बेर, सेब, केला। तो यहाँ पे देखिए शुष्क की बात कर रहा है तो शुष्क फलों का जो मतलब मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे सूखा पाया जाता है वहाँ पे, तो ये बेर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगर शीतोष्ण की बात करता तो सेब हो जाता और फलों के राजा की बात करता तो आम हो जाता। ठीक है। फिर ओलरीकल्चर किस भाषा से लिया गया है। यहाँ पे आंसर आप ऑप्शन देखेंगे ग्रीक, अरबी, लैटिन, फ्रेंच। तो जो ओलरीकल्चर लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन किस सब्जी में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। सब्जी की यहाँ पे बात कर रहा है तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आम, गाजर, मूली और पात गोभी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो गाजर हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर फल की बात करता तो आम होता। फिर मानव निर्मित प्रथम सब्जी कौन सी है। किन्नो, ब्रोकली, फूल गोभी, बैंगन। तो यहाँ पे सब्जी की बात कर रहा है तो यहाँ पे ब्रोकली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद बैंगन किन रोगियों के लिए लाभदायक होता है। मलेरिया, मधुमेह, चेचक, दिमागी बुखार। तो यहाँ पे जो सफ़ेद बैंगन होता है वो मधुमेह, जो डायबिटीज़ होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगला पपीता में पाया जाने वाला पाचक एंजाइम। फ्लोरोजीन, पपेन, NAA, एसीटीन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो पपेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूली का जन्म स्थान क्या है। भारत, चीन, यूरोप, अमेरिका। तो जो मूली का उत्पत्ति स्थान होता है दोस्तों वो यूरोप होता है। आप हर एक मतलब वेजिटेबल्स या जो भी फल हैं तो उनके जन्म स्थान, उनके बोटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर ये ज़रूर याद कर लें। यहाँ से हर जगह से एक आध क्वेश्चन उठने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आम में फलन का प्रतिशत क्या होता है। 0.1%, 0.01%, 0.2%, 0.3%। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर है केला के फल का प्रकार कौन सा। नट, स्टिल, संपुट, बेरी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका केला का जो फल होता है वो बेरी प्रकार का होता है और हमने इसे भी पढ़ाया है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। दोस्तों जो ये अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो केले में पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गणेश कीर्ति किसकी प्रजाति है। आम, पपीता, बेर, सेब। जो गणेश कीर्ति प्रजाति दोस्तों होती है वो बेर की होती है। ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा है रेफ्लेशिया, तीसरा है उल्फिया और चौथा है गुलाब। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो रेफ्लेशिया हो जाएगा, बी ऑप्शन। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अब खाने योग्य भाग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे एरिल, पुष्पासन, मध्यफल भित्ति, पेरियंथ। तो जो यहाँ पे सेब में जो खाया जाता है वो पुष्पासन होगा। अगला क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका बीमारी किससे संबंधित है? तो जीवाणु, विषाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो जो खुरपका मुंहपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो होगा विषाणु द्वारा। अगला है दूध में किस तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। जो दूध में कमी पाई जाती है वो आयरन की कमी पाई जाती है। रिकेट्स किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12। तो यहाँ पे जो रिकेट्स होता है दोस्तों वो हो जाता है विटामिन डी की कमी से का। अगला क्वेश्चन है मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थान क्या है? USA, डेनमार्क, हॉलैंड, स्पेन। तो जो मेरिनो भेड़ होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो स्पेन होता है। फिर ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है वो दोस्तों पहला ऑप्शन है अफीम, दूसरा है कपास, फिर है चावल, फिर है दूध। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दूध। अगला क्वेश्चन है NDRI कहाँ स्थित है? करनाल, दिल्ली, और अगला ऑप्शन है वाराणसी, झांसी। तो जो NDRI है वो करनाल में स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो बायोगैस का मुख्य घटक होता है वो दोस्तों मेथेन होता है। अगला क्वेश्चन है डबल सिका किस में पाई जाती है? सुअर, घोड़ी, गाय, मुर्गी। तो डबल सिका जो होती है दोस्तों मुर्गी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था बनाए रखने के में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो जो गर्भावस्था को बनाए रखने में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, सभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो गर्भावस्था बनाए रखने के लिए होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है दूध उतारने में सहायक हार्मोन कौन सा है? लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, लैक्टोप्रोटीन। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा आंसर वो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अलौह धातुओं में नहीं मौजूद होता है। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग के हैं। तो देखिए तांबा, कांसा, लोहा और पीतल। तो अलौह धातुओं में नहीं की बात करा, अगर पूछता होता है तब अलग बात है। नहीं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अलौह धातुओं में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पे हो जाएगा लोहा, लोहा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन शुद्ध लोहा कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है मुलायम, अगला है कठोर, फिर है अधिक उपयोगी, फिर है सभी। तो ये सभी हो जाएगा, मतलब मुलायम भी होता है, कठोर भी होता है और अधिक उपयोगी भी होता है लोहा। कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000, 1200, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6%, 2.2 से 4.3%, 4 से 5%, 6 से 7%। तो यहाँ ढलवा लोहे की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2.2 से 4.3%। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे हम कहेंगे कि हमने इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो डाले हैं जहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, आप प्ले लिस्ट पर जा करके उसे भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विक्ट्री हल की हरीस बनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन है लकड़ी, मृद इस्पात, प्लास्टिक और उच्च कार्बन इस्पात। तो जो विक्ट्री हल की हरीस होती है वो मृद इस्पात की होती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गेज व्हील बना होता है? ढलवा लोहा, मृद इस्पात, उच्च कार्बन युक्त इस्पात। तो जो गेज व्हील होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हल का पंखा किससे बनाया जाता है? पक्की इस्पात, पानीदार ढलवा लोहा, मध्यम कार्बन इस्पात, मृद केंद्र इस्पात। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा मध्यम कार्बन इस्पात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? देखिए देसी हल, मिट्टी प्लट हल हो या कल्टीवेटर। तो यहाँ पे जो देसी हल होता है ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो देसी हल हो जाएगा। फिर निम्न में से 2 हत्था वाला हल नहीं है?
कौन सा ऐसा हल है जो जिसमें 2 हत्थे नहीं पाए जाते हैं? विक्टी हल, यूपी नंबर 2, टर्न रेस्ट। तो आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हत्थे वाला और 2 हत्थे वाला, तो आप 1 हत्थे वाले हल और 2 हत्थे वाले जरूर पढ़ लें। तो यहाँ पर मेस्टन हल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हत्थे वाला होता है, ये बाकी सब 2 हत्थे वाले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृद इस्पात की फार निम्न में से किस हल में होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है पंजाब हल, यूपी नंबर 2 हल, यूपी नंबर 1 और मेस्टन। तो मृद इस्पात की फार यहाँ पे होगी मेस्टन हल में। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे, और अगर आपको ये क्वेश्चन मेरे पसंद आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो रही है या फिर आपको कम समझ में आया, समझ में आया है, ज़रूर शेयर करें। आपको पसंद आए या ना आए फिर भी आप इस पर कमेंट ज़रूर करें, और ये ज़रूर लिखें इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।